दोस्तों, कुछ लोगों का सपना रहता है कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं और इस सपने को पूरा करने के लिए वो जहाँ पे है, मान के चलिए अगर जॉब में है तो जॉब को छोड़ करके बिजनेस में आना चाहते हैं और बिना किसी अनुभव के इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि होलसेल मार्केट कहाँ पे है, कौन से अच्छे होलसेलर्स है। तो जिनमें से आपको बहुत अच्छे अच्छे जो होलसेलर्स है उनका जो है वहाँ पे नंबर और वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगे। सोशल साइट जितने भी है, चाहे आप फेसबुक पे ढूंढिए या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे आप अगर होलसेलर्स के बारे में ढूंढना चाहते हैं तो कोई ना कोई ज़रूर से मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग बिना अनुभव लिए उनके पास तो चले जाते हैं, चाहे वो सूरत में हो, अहमदाबाद में हो, कोलकाता, दिल्ली, कहीं भी हो। बड़े शहर में अपने से जो है कि छोटे शहर से डायरेक्ट वो छलांग लगा देते हैं बड़े शहर में। वहाँ पे उनको यही लगता है कि यही एक होलसेलर है जो मुझे सस्ती सामानें दे सकता है, यही एक सप्लायर है जो मुझे आगे भविष्य में, फ्यूचर में मुझे माल सप्लाई कर सकता है, चैन नहीं तोड़ सकता है। तो ये चीज़ें, उनका ख्याल जो है ये वास्तविक है। हर एक इंसान का जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो यहीं से सीखता है लोग। तो यहाँ पे सीखने के दौरान लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि आप सूरत में हो या अहमदाबाद में हो, आप वहाँ पे जैसे किसी होलसेलर्स के बारे में आज सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उन्हीं के पास जाते हैं और सामान लेकर के चले भी आते हैं। तो सामान लेकर के आने के बाद में तब इनको पता चलता है कि ये सामान तो 2 साल पुराना है, ये सामान तो बिकने वाला ही नहीं है, इस सामान का तो मेरे एरिया में कोई डिमांड ही नहीं है। तब जा कर के आपको एहसास होता है कि मैं लुट गया, मैं बिज़नेस के लायक नहीं हूँ, मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए जॉब ही सही है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको कैसे मार्केटिंग करना है, इसके ऊपर आपको जो ऐसे कि इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और कहीं पे वीडियो कुछ अच्छा लगा हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आपको सबसे पहले एक जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी आप इंटरनेट से निकाले हुए नंबर्स हैं उनके यहाँ आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे बुलाते हैं लोग, आप उनके मीठी मीठी बातों में उलझ जाते हैं और आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि अगला जो सामान हमको बेच रहा है वो 2 से 3 साल पुराना माल है, डेड स्टॉक है। जब आप उसको लेकर के आते हैं दुकान में तब पता चलता है कि ये तो हमारे यहाँ बिकेगा ही नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने लोकल किसी होलसेलर को ढूंढना है। लोकल होलसेलर को ढूंढेंगे तब जा कर के आपको कुछ समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो हैं मेरे एरिया में बिकने वाला है और इन आइटम का डिमांड्स मेरे एरिया में हमेशा रहने वाला है। तो लोकल होलसेलर्स के पास में आपको जाने से ये अनुभव तो मिल गया। फिर आप नेक्स्ट लेवल, अब जब आप बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप वहाँ पे किसी होलसेलर के पास में, जैसे कि सूरत, अहमदाबाद या दिल्ली वगैरह कहीं भी जाते हैं बड़े होलसेलर के पास में, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं तो उनके आइटम्स क्या क्या है, वो क्या क्या बेचना चाह रहे हैं आपको, वो सभी चीज़ों पे एक नज़र डालिए, रेट वगैरह जानकारी लीजिए, लेकिन ख़रीदिए मत। फर्स्ट टाइम में आपको ख़रीदना नहीं है। फर्स्ट टाइम आप सिर्फ देखिए, 2-3 दिन का एक्स्ट्रा समय लेकर के चलिएगा वहाँ पे, क्योंकि मार्केट घूमने में, काफ़ी बड़ा मार्केट है वहाँ पे, मार्केट घूमने में आपको समय लग जाएगा। तो मार्केट घूमना है वहाँ पे और फर्स्ट टाइम में बाई नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 10 या 15 ऐसे होलसेलर के पास में जाना है जहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। सूट्स की वैरायटी करूँ तो सूट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलता है, कोई कॉटन में, कोई जॉर्जेट में, कोई जाम में, ऐसे ऐसे कई तरह के जो सूट के कपड़े होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सूट वगैरह जो हो गए, आप 10-15 दुकानें में देखेंगे तो वहाँ से 10-15 आइटम में अगर आपके एरिया में 2-4 आइटम ही चलने वाला है तो उनका रेट वगैरह जानिए और फिर जा कर के आपको जो ऐसे कि समझ में आएगा कि जो जिसके पास मैं जा रहा था, जो मुझे कॉल करके बुलाया था कि यहाँ पे आइए आपको सस्ता रेट में ये चीज़ दे दूँगा, वो चीज़ दूँगा, उनका रेट और मार्केट में आप किसी दूसरे थर्ड पार्टी के पास में आप गए हैं, होलसेलर के पास में, तो उनका रेट, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, यहीं से आपका सारा राज जो है वो खुल जाएगा इस बिज़नेस से रिलेट के। क्योंकि लोग आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि ये एक ही बार, जैसे कि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको मैं एक ही बार ठग सकता हूँ, दोबारा ये खुद ब खुद चालाक हो जाएगा। तो जितना मौका वो फर्स्ट टाइम में आपको दे रहा है, फर्स्ट टाइम में जितना मौका आप उसको दे रहे हैं उतना ज़्यादा आपको लूटेगा।
हो सकता है अगर आप गए हैं ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि मुझे सामान लेना चाहिए तो 4,000 10,000 रुपये का सामान आप ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में जब लेना हो तो बगैर मार्केट रिसर्च किए मत लीजिएगा, आप फंस जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। ये ऐसा एक बिजनेस है जिसमें आपको अंदाज़ा नहीं लग सकता है कि ये चीज़ कितने का होना चाहिए और ये चीज़ कितने में बिक जाएगा आगे। जब अंदाज़ा हो, मान के चलिए अगर कोई आपका दोस्त या कोई रिलेटिव आपको बोल रहा है कि चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको सूट दिलवाऊंगा, साड़ी दिलवाऊंगा जहाँ से मैं लेता हूँ, तो उनके बारे में आपको ज़रूर पहले पता करना चाहिए कि ये 2 साल से या 4 साल से, कितने साल से इस दुकान में इन्वॉल्व है, कितने साल से ये बिजनेस कर रहा है और क्या क्या जो है इनके दुकान में है। अगर वो अपने दुकान के लिए कोई आइटम लेता है तो आप चाहे तो उस होलसेलर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर के आपके मुताबिक, अगर आप सूट में डील करना चाहते हैं या साड़ी में डील करना चाहते हैं, तो सूट और साड़ी का जो आपके रिलेटिव लेकर के जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत सामान जो है वो परचेजिंग करके लाइए। देखिए अगर आप बेच पा रहे हैं उसको एक अच्छे मार्जिन लेकर के, अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं उसको बेच करके कि हाँ मुझे इतनी प्रॉफिट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो फिर आगे उस बंदे से काम कीजिए। लेकिन जो इंटरनेट और जो रील्स पे जो आपको नंबर मिलते हैं, इन नंबरों पे विश्वास, फर्स्ट टाइम विश्वास करना आप छोड़ ही दीजिए। ये इनका टारगेट यही रहता है कि जो पहले बार जो बंदा आ रहा है उसको मनचाहा सामान दो, अपने जो जितने भी डेड स्टॉक है सारा उसी को चेप दो और उससे अच्छा खासा पैसा ठग लो, ये मेंटालिटी रहता है। तो इस मेंटालिटी से बचने के लिए आप 10 दुकानदार के पास जाइए, उसको लास्ट ऑप्शन बना करके रखिए। जिसके पास आप जा रहे हैं नंबर लेकर के, उनको जो है कि लास्ट ऑप्शन में रखिए कि अगर मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिला तब जा कर के इसके पास मैं आऊँगा। तो आप 10 जगह पे जाइएगा, ढूंढिएगा, 10 लोगों से आपका मिलना होगा, 10 तरीके का बात सुनने को मिलेगा, आपको वेराइटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उनमें से अगर कोई पसंद आता है तो रेट जिसके पास आप गए हुए हैं और जिसके सामान जो है देख रहे किसी थर्ड होलसेलर का, जिसका वीडियो आपको नहीं देखने को मिला होगा, तो उनका रेट, ये दोनों कंपेयर कीजिए, आपको यहीं पे सारा राज खुल जाएगा। और वही रेट मान के चलिए सूरत में आपको कोई सूट 1,000 रुपये का पड़ा होगा, तो आप अपने लोकल मार्केट में अगर वही सूट थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो वही सूट अगर आपको अपने एरिया में 800-900 रुपये का मिल रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है सूरत जाने की। जब आपके पास अनुभव हो जाएगा पूरा तरीके से, जब आप सक्षम हो जाइएगा कि मैं कपड़े का दुकान कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, कपड़ों की पहचान मुझ में आ गई है, मैं कपड़े अपने हिसाब से जज कर सकता हूँ कि अपने एरिया में कौन से बिकने वाले हैं, तब जा कर के आप बड़े शहर में जाइए। वरना बड़े शहर में जाना ये बेवकूफ़ी वाली बात है। आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, फर्स्ट टाइम में आपको लूट लिए जाते हैं और दोबारा आपके पास उतना कैपिटल नहीं रहता है कि फिर से आप पूंजी जो है इन्वेस्ट करके आप आगे बढ़ाएं बिजनेस को। ऐसे में बहुत से लोग जो है बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं लेकिन रन नहीं कर पाते हैं। बिजनेस खोलना ये छोटे बच्चों का भी खेल है, कोई भी चाहेगा बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, लेकिन बिजनेस खोलना और बिजनेस चलाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बिजनेस चलाना है तो आपके पास अनुभव होना जरूरी है। अगर बिजनेस खोलना है तो खैर आप आज जाइए सूरत या अहमदाबाद, दिल्ली कहीं भी जाइए, तो वहाँ पे आपको आज ही के आज दुकान खोलने वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बस अनुभव नहीं मिलेगा लेकिन चीज़ें सारी मिल जाएगी। तो यही चीज़ होता है, आपको फर्स्ट टाइम बाई करने के लिए मार्केट बिना रिसर्च किए हुए कहीं भी मत खरीदिए। चाहे आप काठमांडू में यहीं से लोकल परचेज करते हैं तो इसके बारे में भी आपको रिसर्च करना चाहिए, कौन से सामान कहाँ पे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं। ये सभी जब अनुभव हो जाएंगे आपके पास, तब आपको इन्वेस्टमेंट करने से मैं नहीं रोकूँगा। आप मनचाहा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो बस ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहने वाला है। वीडियो में कुछ पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। मैं मिलूंगा अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस रिलेटेड टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।